एक सेठ ने अपने ड्राइवर के ऊपर अपनी बेटी को गर्भवती करने का आरोप लगा दिया और वह ड्राइवर एकदम से ड्राइवर की आंखें फटी फटी रह जाती है कि साहब आप कह क्या रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। उसके बाद वह ड्राइवर से कहता है सेठ कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। दोस्तों उसके बाद क्या होता है पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना दिल्ली की है और वैसे वह लड़का वह पीछे से बिहार का था। अब क्या होता है, एक सोहन नाम का लड़का रहा करता है, रोहन नाम का लड़का जिसकी उम्र 20 साल है, जो कि बीए की पढ़ाई कर रहा है। उसके घर में उसके माँ बाप और उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी उम्र 22 साल है। उस बड़ी बहन की बहुत सारी चिंताएं उन लोगों को होती हैं, लेकिन अभी कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। उसकी शादी की तैयारियां वह कर तो रहे हैं लेकिन अभी पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है। तभी क्या होता है, एक दिन रोहन पढ़ कर के वापस घर लौट रहा था तो आकर देखता है उसके पिता की मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग उनके दरवाजे पर खड़े हुए थे तो उसके हाथों से किताब छूट जाती हैं और एकदम से वह परेशान हो उठता है। पिता को जाकर लिपट जाता है, रोने लगता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद अब वह सर पर हाथ रखकर अपने घर में बैठ जाता है, क्योंकि अब उस घर के अंदर मर्द एक ही था, वो भी रोहन। 2 औरतें थीं। अब वह कहता है कि अब क्या किया जाए, अब तक तो पिताजी कमाते थे लेकिन अब घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। तो रोहन एक प्लानिंग करता है। वह अपनी माँ और अपनी बहन से कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा कमाने के लिए और वहाँ से बहुत सारे पैसे कमा करके वापस लाऊंगा और फिर अपनी बड़ी बहन की शादी करूंगा। दोस्तों वह दिल्ली निकल जाता है कमाने के लिए और अपने एक दोस्त के पास पहुँच जाता है। उससे उसने पहले ही बात कर ली थी। उस दोस्त के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है मुझे नौकरी दिलाओ, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब मैं जाऊं भी तो जाऊं कहां। तो उसका दोस्त उसे एक सेठ की गाड़ी पर नौकरी के लिए रखवा देता है, ड्राइवरी के लिए। तो सेठ की गाड़ी पर वह ड्राइवरी करने लगता है और वह इतना सीधा साधा था कि सेठ उससे अपनी कंपनी का काम भी करवा लिया करता है, पैसों का काम भी करवा लिया करता है। वह एकदम से ईमानदार था और शरीफ था। अब क्या होता है, एक दिन सेठ कहता है कि मैं और तुम्हारी सेठानी हम घूमने के लिए जा रहे हैं और पीछे से हमारी बेटी को कॉलेज छोड़ के आ जाना, ये अकेली रह जाएगी और यहीं पर रहना, जो भी है बाजार से सामान मंगाए उसको लाकर इसको दे देना। रोहन कहता ठीक है साहब, मैं यहीं पर रहूँगा। उसके बाद सेठ और सेठानी घर से निकल जाते हैं और रोहन उनके घर पर बैठा रहता है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही एक दिन गुजरता है तो दूसरे ही दिन सेठ और सेठानी वापस अपने घर आ जाते हैं और आकर के एकदम से रोहन से कहते हैं कि तूने ये क्या किया। रोहन कहता मैंने क्या किया कि तूने हमारी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, हमारी बेटी प्रेग्नेंट है और ये तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो बहुत विश्वास करते थे तेरे ऊपर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहन कहता है साहब मैं प्रेग्नेंट कैसे कर सकता हूँ, मैं तो दूर रहता हूँ, मेरा ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। तो सेठ कहता है कि पूछो मेरी बेटी से। अपनी बेटी को बुलाता है और वह बेटी भी कह देती है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है। अब जो रोहन होता है वह रोने लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन ये मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं। उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। रोहन नौकरी से निकल जाता है लेकिन उसने यह काम किया नहीं था, इसलिए वह विश्वास के साथ फिर दोबारा से सेठ के पास जाता है और कहता है साहब जी मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मुझे नौकरी पर रख लो, मेरी बहुत मजबूरियां हैं, मेरी बड़ी बहन है उसकी शादी करनी है, मेरी माँ घर पर अकेली है, पिता की मौत हो चुकी है, सारा घर का जो बोझ है वो मेरे कंधों पर है। दोस्तों अब यहाँ पर जो सेठ होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख तो लूँगा लेकिन मेरी बेटी की अब इज्जत खराब होगी क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। रोहन कहता है कि ठीक है साहब, अगर मुझे नौकरी मिलती है तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरे घर का खर्चा चलाना मुझे ही पड़ता है, मेरे ऊपर ही पूरा भार है। दोस्तों अब सेठ उनकी शादी करा देता है मंदिर में और फिर यह भी कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को अपने साथ घर ले जाना पड़ेगा। तो वह इन शर्तों को मान लेता है और फिर शादी करने के बाद रोहन उसकी बेटी को अपने गाँव अपने घर ले जाता है बिहार। वहाँ जाकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि भाई बेटी घर में कंवारी बैठी है और अपनी शादी करके ले आया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहन की बहुत सारी मजबूरियाँ थी, इसलिए मजबूरी में उसने शादी की थी। अब घर जाकर जो वह लड़की थी जिससे शादी की थी वह रोहन को बता देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोई गर्भवती नहीं है, तो मेरे पिता ने तुमसे शादी करने के लिए ये झूठ बुलवाया था क्योंकि तुम शादी नहीं करते अगर डायरेक्ट तुमसे कहा जाता। मेरे पिता का सपना था कि एक ऐसे अच्छे इंसान से शादी करनी है जो कि बेटी की सुरक्षा कर सके और एक अच्छा और नेक इंसान हो, ईमानदार हो। वो सारी खूबियाँ तुम्हारे अंदर मेरे पिता को दिखी थी, इसलिए यह चाल हमें चलनी पड़ी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी हम करवाएंगे और तुम्हारा गांव का घर भी हम बनवाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अब कष्ट मैं नहीं होने दूंगी।
दोस्तों उसके बाद वह सेठ उसकी बहन की शादी करवाता है, उनके गांव के घर को अच्छा बनवा देता है जिससे कि उसकी बेटी अच्छे घर में रह सके, और फिर खूब पैसे रोहन के पास हो जाते हैं। तो दोस्तों यह कैसा डिसीजन था? इस डिसीजन के बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे भी लोग समाज के अंदर और दुनिया के अंदर रहते हैं जिनको सिर्फ एक अच्छा इंसान चाहिए, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। और सेठ ने बाद में ये भी कहा था कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा तो मेरे पास बहुत है, मुझे एक अच्छा और सुयोग्य लड़का चाहिए था जो ईमानदार हो और मेहनती हो, और वो ये सब इस रोहन के अंदर गुण थे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इसके साथ ब्याह दिया। तो दोस्तों इन घटनाओं के बारे में जो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इस संसार के अंदर सब कुछ पैसा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी देखना चाहिए। यही सीख हमें यहाँ से मिलती है। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।